So, hello and welcome, friends. This is Harsh Pandey, your coach and friend. So, आज हम बात करेंगे 7 सेकंड में किसी मीटिंग को अपना कैसे बनाएं, कैसे जीतें 7 सेकंड में, कैसे वो सब पालें जो हम पाने आए थे आज की इस मीटिंग से। So, एक बात यहाँ समझने की है कि अंदर ही अंदर हम सब हैं एनिमल, एक जानवर, और वो सारी इंस्टिंक्ट्स जो हमारी जानवरों की थी वो आज भी जिंदा है। कैसे करता है? जंगल है, एक हिरन है, अपना घास चर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बिजी है अपनी लाइफ में। एक शेर उसको साइड से वॉच कर रहा है। साइड से वॉच करते करते वो उसके ऊपर अटैक करने का प्लान करता है और अटैक करता है। अब ये जो 5-7 सेकंड शेर के पास हैं हिरन तक पहुंचने के लिए, वही 5-7 सेकंड हिरन के पास हैं ये भापने के लिए कि क्या ये शेर मेरे ऊपर हमला करने वाला है, क्या ये मेरे ऊपर प्लान कर रहा है और मुझे अपने बचाव में क्या करना है। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। नहीं भाप पाए तो शेर के पेट में। अब ये सारी भावनाएं, ये एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आज भी जिंदा हैं और जाने अनजाने हम इनका यूज़ भी करते हैं, इनको देखते भी हैं। कॉन्शियसली नहीं होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे दिमाग के भीतर ही भीतर ये चीज़ें चलती हैं। जैसे ही कोई हमसे मिलने आता है, कोई सेल्स वाला या कोई भी व्यक्ति, शुरुआती 5-7 सेकंड के अंदर ही हम उसको जज कर लेते हैं कि क्या ये फ्रेंडली है, क्या इससे मुझे कोई नुकसान है, क्या ये एक ओपन पर्सन है, धूर्त है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। और पूरी मीटिंग, पूरी मुलाकात इसी बात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी जो उसने पहले 5-7 सेकंड डिसाइड कर लिया। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इन शुरुआती 5 से 7 सेकंड को बहुत अच्छे से प्लान करें और कुछ ऐसा करें कि हम अपने मीटिंग से वो डिज़ायर्ड इम्पैक्ट निकाल पाएँ जिस डिज़ायर्ड इम्पैक्ट के लिए हम गए थे उस मीटिंग में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी मीटिंग में आप अपनी गाड़ी से उतरे या अपनी सीट से उठे और जाके सीधे बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को एक 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय देना है पहले प्रिपरेशन में। याद करिए उस शेर को, तबे पाँव एक जगह पे पहुंच के फिर वो अपना मूव बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो सीधे उठा और दौड़ पड़ा हिरन की ओर। ठीक है, सो हमें भी नहीं दौड़ना है। सामने वाले के ऑफिस के सामने पहुंच के या ऑफिस के बाहर सड़क पे, चाहे जहाँ पे भी, जो भी आपको एक 5 सेकंड 10 सेकंड का समय मिलता है, उस 10 सेकंड के समय में सबसे पहले हमें अपने आप को फोकस करना है। फोकस एंड बिलीफ, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी जीवन में करना है तो ये चाहिए। तो अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि आज इस मीटिंग में हम क्यों आए, क्या चाहिए इस मीटिंग से, क्या मैं लेके निकलूँगा तो मुझे लगेगा कि ये मीटिंग मेरी कंप्लीट है। किसी प्रॉस्पेक्टिंग की कॉल है, हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और हमें उससे सिर्फ ये समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, या वो क्या रिक्वायरमेंट देता है। ये हमारा मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगर ये हमारा कंप्लीट हो गया तो हम समझेंगे कि हमारी मीटिंग परफेक्ट रही। सो ठीक है, इस बात पे हमने अपना दिमाग केंद्रित किया कि हमें ये चाहिए इस मीटिंग से। इसके बाद क्या करना है? बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करेंगे? तन के थोड़ा सा खड़े होंगे, अपने शोल्डर्स को 2 या 3 बार पीछे ले जाएंगे, ऐसे सर्कुलर मोशन। अपने आप को थोड़ा सा, हाँ। सो अब हमारी गर्दन एंड बॉडी रिलैक्स्ड है। जो हमारी मसल तनी हुई थी, जिस भी स्थिति में थी, वो अब अपनी जगह पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों, आगे बताता हूँ। तो इसको करने के बाद थोड़ा सा अपने गले को साफ करेंगे। जो भी, मुंह बंद करके साउंड निकाल सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपकी पर्सनालिटी या आपके लिए जो काम करता है, किया। अब सामने वाले के गेट पे पहुंच गए। अब चाहे वो काम कर रहा है या बिजी है या नहीं भी बिजी है, दरवाज़ा खुला भी है, हमने हल्का सा नॉक करना है। नॉक करना इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आप किसी दूसरे की टेरिटरी में जा रहे हो। वो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो उसका एरिया है। उस एरिया में घुसने से पहले, चाहे वो उसका क्यूबिकल ही क्यों ना हो, खुला है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे ठिठकना है
हल्का सा ठिठकने के बाद ही आप वहाँ पे जाएंगे, उसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद। सो आप उसका ध्यान आपकी ओर आया, आप हल्का सा अपनी बॉडी को आगे झुकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी स्माइल, फ्रेंडली स्माइल। स्माइल का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। हंसता हुआ शेर कभी हिरन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। हंसता हुआ इंसान जनरली आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये थॉट प्रोसेस सबके अंदर रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। हल्की सी मुस्कुराहट, बहुत ज़्यादा नहीं, दांत निकाल के जैसे लगे कि आप एकदम बिछे जा रहे हैं, नहीं चाहिए। थोड़ा सा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप उसके केबिन में घुसें, हल्का सा आगे की ओर झुके हुए। झुका हुआ इंस्टेंस ये दिखाता है कि आप उसके क्षेत्र में हैं और वो वहाँ पे सुपीरियर है। चाहे वो एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव है और आप बहुत बड़े मैनेजर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप उसके अधिकार क्षेत्र में हैं, वहाँ का वो राजा है। इस बात को आपको इज्जत देनी है और हम उससे अपना काम करने गए हैं, हमें उस वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा नम्र रखना है उसके सामने। हम गए, हल्का सा और मुस्कुराहट बढ़ाते हुए हमने उसके पास तक पहुँचना है। खड़े हुए हाथ मिलाना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आप कैसे हाथ मिलाते हैं। सो हाथ जब भी मिलाएं, ये कोशिश करें कि हाथ का हाथ ये हिस्सा जितना मैक्सिमम हो सके वो टच करें। हाथ को हमेशा वर्टिकली अप रखें, अंगूठा छत की ओर, उंगलियां तनी हुई। जब हाथ मिलाएंगे हल्की ग्रिप देंगे। बहुत लोग हाई हैंडशेक का मतलब दूसरे वाले की हड्डी तोड़ हैंडशेक नहीं करना है कि वो बेचारा हाथ ऐसे ऐसे झटकारता फिर रहा, अरे किससे मिल गया मैं। ठीक है, हाथ को हल्का सा कड़ा रखना है, 3-4 बार हल्का हैंडशेक करना है। बातचीत अपनी जारी रखनी है। इंट्रोडक्शन अगर देना है तो इंट्रोडक्शन देना है, हालचाल पूछना है तो हालचाल पूछना है। जो भी आपके देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो भी चीज़ अच्छी होती है वहाँ पे वो हमें करना है। बिजनेस में जनरली हैंडशेक चलता है तो हम हैंडशेक के ऊपर थोड़ा सा फोकस और कर लें। हैंडशेक 2 या 3 बार हल्के शेक देने हैं, कंधा हिलाऊ शेक नहीं देने हैं। उसके बाद हमने खड़े होना है। अपने हाथ का जो भी सामान है उसको अपने दूसरे हाथ पे शिफ्ट कर लेना है। हैंडशेक से पहले दाहिने हाथ में कुछ नहीं रखना है अगर आप राइटी हैं। जनरली आपको हाथ दाहिने हाथ से ही मिलाना पड़ेगा क्योंकि प्रीडोमिनेंटली हम लोगों में दाहिना ही हाथ डोमिनेंट रहता है। तो अपने हाथ को खाली रखें। अब आगे हम कुर्सी पे बैठेंगे। कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? पहले उसकी परमिशन के साथ। कभी भी सीधे कुर्सी खींच के किसी के भी चैम्बर में ना बैठें। तो हम 2-3 सेकंड का वेट करेंगे वहाँ पे, उसके इशारा करने का या उसके कहने का आइए बैठिए या जो भी आपको अनुमति मिलती है उस अनुमति के बाद ही आप बैठेंगे। कोशिश करें कि कुर्सी से चरपरकों का की आवाज़ ना निकले क्योंकि एक एनोइंग साउंड सबके लिए एनोइंग है। सो संभाल के पीछे खींचें, उसके ऊपर बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। रिलैक्स टाइट पोजीशन जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी लगभग तनी हुई है, बट बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ, मैं हल्का सा नॉर्मल, बट रीढ़ की हड्डी फिर भी स्ट्रेट है, बैक हमारी स्ट्रेट है। इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये आपके एक रिलैक्स इंस्टेंस को दर्शाता है। ये आपको बताता है कि यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आप अपने अंदर अपने आप में कंफर्टेबल हैं, संतुष्ट हैं और आप सामने वाले के ऊपर एकदम अटैक करने के मूड में नहीं हैं। टू इरेक्ट अ पोजीशन इज़ अ अटैकिंग पोजीशन। ठीक है, तो हम उस पोजीशन को हल्का सा अवॉइड करेंगे, हल्का सा पीछे रहते हुए अपने आप को बैठेंगे। अपने और क्लाइंट के बीच में जितने भी या सामने वाले मीटिंग में जिसके भी सामने आप बैठे हैं उसके बीच में जितने भी कम ऑब्जेक्ट हों उतना अच्छा है। अगर आपका लैपटॉप भी है तो वो डायरेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा साइड में होना चाहिए। आपकी अदर बिलोंगिंग, आपका बैग है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप अपनी चेयर के पास नीचे रखें। सामने वाले की टेरिटरी को मत ऑक्युपाई करें। आपके हाथ में अगर फोल्डर है तो उसको तब तक नीचे रखें जब तक मीटिंग शुरू ना हो जाए और आपको कुछ लिखना ना हो। कुछ बेसिक उसकी टेरिटरी को इन्वेड ना करें बहुत जल्दी। सब समय दें अपने आप को, थोड़ा सा मीटिंग को आगे बढ़ने दें और फिर उसके अनुसार आप अपना आगे का काम करें।
तो ये थी हमारी 7 से 9 सेकंड की शुरुआती स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमने सामने वाले को सिग्नल दिया कि हम फ्रेंडली हैं, हम आपकी टेरिटरी में हैं और हम इसका एहतराम करते हैं, हम इस बात को मानते हैं और हम आपके प्रति विनम्र हैं। हमारा इंस्टेंस आपको खतरा पहुंचाने का नहीं है, हमारा इंस्टेंस आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम आपसे कुछ चाहते हैं और उस चाहने को के लिए हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम ओपन हैं, फ्रेंडली हैं, कभी भी हाथ बांध के मत खड़े हों। अगर आप 2 मिनट सामने वाला खड़ा है और आपसे खड़े खड़े बात कर रहा है तो आप खड़े खड़े बात करें, बट अपने हाथ को आगे या पीछे बांधने की कोशिश ना करें। अगर सबसे आसान कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हाथ को इस तरीके से रखें, इस तरीके से अपने पेट के पास, ऐसे ना करें, ऐसे रखें। ये ओपन जेस्चर्स कहे जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है सामने वाले को ये बताते हो कि नहीं, आई एम ओपन टू टॉक्स। आपने जहाँ हाथ बांधा तो ये आपकी क्लोजनेस को दिखाता है कि आप उसकी बातों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं, आप अपने आप में बंद हैं। ये सारे पॉइंटर्स हर आदमी नोट करता है, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमें इसको कॉन्शियसली अपने मस्तिष्क में, अपने मनोविज्ञान में, अपने भावनाओं में लाना है, जिससे कि हम सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकें और